वेलकम बैक टू क्लास। मैं शुभम महाजन, आपका जीएस फैकल्टी। दोस्तों देखिए, हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है शुरू की है। कश्मीर की हिस्ट्री जो है पहले वैसे देखा जाए तो हमारी शुरू हुई है। हमने जो पहली वीडियो सबसे पहले की है उसमें हमने कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पता किया। राजतरंगी जो हर किसी को पता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद जो हमारे कश्मीर के सबसे पहले इनहेबिटेंट्स या नागाज थे उनके बारे में पढ़ा, और जो राजतरंगी के सीक्वल्स आए हैं, मतलब कितनी बार राजतरंगी लिखी गई है, किन किन ने लिखी है, हमने उसको पढ़ा। ठीक है, अब हमने राजतरंगी की ही लेगेसी को आगे कंटिन्यू करना है, और हमने करना है कि कश्मीर की डायनेस्टीज कौन कौन सी आती है। अगर देखा जाए तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से जो है कश्मीर की शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंशिएंट कश्मीर हिस्ट्री जो है शुरू हो जाएगी। देखिए, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए हमारी हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में आती है ना, है ना। 3 पार्ट्स में आती है, एक आती है एंशिएंट, दूसरी आती है मेडिवल, थर्ड आती है मॉडर्न, है ना। यही बात है। उसी तरह हमारी कश्मीर हिस्ट्री भी, इसकी रीत भी जो है बाकी दुनिया की तरह ही है। हमारी कश्मीर हिस्ट्री भी जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में ही डिवाइडेड है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ पे सबको पता है कि मौर्यंस एम्पायर से जो है शुरू होता है। ठीक है, मौर्य से जो है हमारी कश्मीर हिस्ट्री शुरू होती है, और मेडिवल में हमारे जो है सही देखा जाए शाहमीर डायनेस्टी से हमारे यहाँ पे मेडिवल या मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, मीर डायनेस्टी या शाहमीर डायनेस्टी एक ही बात है। और हमारी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए, यहाँ पे क्या आता है, डोगरा रूल। डोगरा रूल खाली नहीं आएगा, और भी बड़े ज़्यादा यहाँ पे देव डायनेस्टीज आएंगी। ठीक है, देव डायनेस्टी आएगी, या हमारे जो राजा बहुलोचन की आगे डायनेस्टी जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना सा नहीं होगा हमारा खाली मॉडर्न हिस्ट्री में, बड़ी चीज़ें आएंगी, तो उन सबको किया जाएगा बारी बार। अब आज का जो है हमने कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करना है, और कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री आप सबको पता है कहाँ से शुरू होती है, मौर्य से। बट मौर्यास को करने से पहले मैंने सोचा आपको एक चीज़ ऐसी बताऊं, शायद किसी को नहीं पता होगा, बट हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, बड़े ही पढ़े लिखे हैं, तो उनको कम समझना बेवकूफ़ी भी हो सकती है। तो अगर मौर्यन एम्पायर की बात की जाए ना, उससे पहले राजतरंगी के हिसाब से चलते हैं। टोटल कश्मीर में जो है 35 किंग्स ने रूल किया। ठीक है, टोटल यहाँ पे कश्मीर में हमारे 35 किंग्स ने जो है रूल किया है। और सबसे पहली डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू राजतरंगी वो आती है गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, सबसे बड़ी पहली डायनेस्टी आएगी हमारी गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कभी भी यहाँ पे पजल नहीं होगा। पहली डायनेस्टी है हमारी गोनंदा डायनेस्टी। गोनंदा डायनेस्टी की अगर बात की जाए ना, ये हमारे कौन से टाइम पीरियड की बात करती है, महाभारत एरा की। ठीक है, महाभारत एरा की जो है बात करती है। देखिए, गोनंदा डायनेस्टी के बाद हमारे यहाँ पे पांडवास भी आए हैं, मतलब कि पांडव भी आए हैं, और उसके बाद पर्शियन जो है डायनेस्टीज भी आई हैं, बट उनका ना हमारे पास इतना अच्छा सोर्स नहीं है। बट ये जो गोनंदा डायनेस्टी है इसका हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे पहला राजा अगर कश्मीर की बात की जाए जो राजतरंगी में मैंशनड है, वो आता है गोनंदा वन। ठीक है, गोनंदा वन, और ये बन गया हमारा सबसे पहला हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। सबसे अर्लीस्ट किंग ऑफ कश्मीर डायनेस्टी इज गोनंदा वन, हु बिलोंग टू गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ही वॉज ए रिलेटिव ऑफ जरासंध। ठीक है, जो हमारे गोनंदा वन थे ये जरासंध के क्या थे, रिलेटिव। ठीक है, जरासंध के रिलेटिव थे, जिसकी वजह से एक चीज़ याद, अब अगर आपको पता होगा हिंदुइज्म से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको ये पता होगा जो जरासंध थे ये थे आर्क राइवल, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इन्होंने बड़ी बार जो है मथुरा के ऊपर अटैक किया श्री कृष्ण जी को हराने के लिए। और एक बार क्या होता है, गोनंदा जो है जरासंध के कहने पर मथुरा में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, गोनंदा वन की डेथ होती है, और इनको मारते कौन है, वो थे बलराम। ठीक है, लॉर्ड बलराम जो है इन्होंने इनको मृत्यु के हवाले किया था। ठीक है, गोनंदा वन को। फिर उसके बाद अगर बात की जाए गोनंदा के बाद जो है कौन आते हैं, वो आते हैं दामोदर। ठीक है, दामोदर वन जो है इनके बाद गोनंदा डायनेस्टी या कश्मीर की जो है राज्य का कार्यभार संभालते हैं। दामोदर वन की भी डेथ होती है, बट इनकी मृत्यु कौन करते हैं, श्री कृष्ण।
ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है इनकी मृत्यु करते हैं। और उसके बाद एक चीज़ याद रखना, भगवान कृष्ण क्या करते हैं फिर, दामोदर की जो प्रेग्नेंट विडो थी ना यशोवती, ठीक है, ये मैं अपने में से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ना ही मैंने किसी से कहानी सुनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हमारी बुक्स में है। ठीक है, ये सब हमारी बुक्स में है जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री को संजो के रखी हुई है। और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ यशोवती को जो है वहाँ पे जब कश्मीर के जो है राज्यभार में बिठा देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, यशोवती आपको बताया ना प्रेग्नेंट थे, तो वो क्या करते हैं, हमारे दामोदर के बेटे को जन्म देते हैं, जिनका नाम क्या पड़ा, गोनंदा टू। ठीक है, गोनंदा टू, इनका नाम जो है अपने ही ग्रैंडफादर के ऊपर नाम पड़ता है। ठीक है, यहां से हमारी जो है सबसे पहली डायनेस्टी की जो भी हमारे पास हिस्ट्री थी वो हो जाती है खत्म। ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी यहां से खत्म हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज आई हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे, आफ्टर गोनंदा आते हैं पांडव। ठीक है, पांडव जो है आए हैं यहाँ पे, जिनके भी टोटल 35 किंग्स ने ही यहाँ पे रूल किया। ठीक है, जिनके 35 किंग्स ने जो है यहाँ पे रूल किया हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन तो आपको पता होगा मार्तंड सन टेम्पल जो है, ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल को और क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पांडव लैरी। ठीक है, पांडव लैरी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव ने यहाँ पे इसको जो है बनाया था या इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, अगर मेंशन्ड किंग की अगर बात की जाए, ठीक है, मेंशन्ड किंग की अगर बात की जाए, पांडव डायनेस्टी से सबसे पहले आएंगे हरनदेव। ठीक है, फर्स्ट किंग जो है हरनदेव है। इनके बारे में हमारे पास इतनी अच्छी तरह से कुछ है नहीं, बट इनके नाम पता है हमें। ठीक है, ये किसके बेटे थे, राजा परीक्षित के। राजा परीक्षित के जो है ये बेटे थे हरनदेव। हरनदेव के आगे जो है हमारे पास इतना अच्छी तरह से किसी का है नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है हमारी, पर्शियन डायनेस्टी। पर्शियन डायनेस्टी खत्म होती है तो हमारे यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड आता है। बट अलेक्जेंडर ने जो है हमारे कश्मीर में कोई भी अटैक नहीं किया। ठीक है, उनके बारे में इतना हमें नहीं पता है कि कश्मीर में क्या उन्होंने अटैक किया है या नहीं किया। बट एक चीज़ याद रखना, व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया, ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने हमारे भारत को छोड़ा ना, ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने भारत को छोड़ा, कश्मीर वॉस रूल्ड बाय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कश्मीर वॉस रूल्ड बाय, उस समय कश्मीर को जो है कौन यहाँ पे क्या करते थे, अपना राज्य चलाते थे, वो थे किंग अभिसार। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैंने जो हमारे नोट्स हैं उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आने से है ना, वो तो आप खुद भी अपने साथ साथ लिख ही रहे होगे। तो जब कश्मीर जो है इंडिया जो है अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़ा गया, तो कश्मीर को उस समय कौन रूल करते थे, राजा अभिसार। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे कश्मीर के ऊपर भी राज किया, वो आते हैं मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर आप सबको पता है कौन थे, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। बट उनका यहाँ पे बात नहीं चलेगी, बात चलेगी अशोका की, क्योंकि उन्होंने ही जो है कश्मीर के राज्य को चलाया। ठीक है, अशोका के टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आएगी, हमारे यहाँ पे बुद्धिज़्म शुरू होता है। ठीक है, बुद्धिज़्म शुरू होता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ, पांडे रतन सिटी बनाई थी, और पांडे रतन में ही एक मंदिर बनाया जो भगवान शिव जी को डेडिकेटेड था। ठीक है, और उसके साथ साथ श्रीनगरी सिटी, ठीक है, श्रीनगरी सिटी बनाई इन्होंने। अब ये तो आपको पता ही होगा, श्रीनगरी का नाम जो है मॉडर्न नेम क्या पड़ गया जाके आगे, श्रीनगर। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ जो बड़ी ही मैनिपुलेटेड है। मेरे को भी ये, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, मेरे को भी इसमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ना एक साथ ही अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना दिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या किया, मैंने अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना दिया। पांडे रतन के बारे में ना दो हमेशा चीज़ें मतलब हमें कंफ्यूज करती है। एक तो कहा जाता है कि अशोका ने इसको बनाया, बट राजतरंगिणी में ही जो है खुद कल्हान ने बताया हुआ है कि जो पांडे रतन सिटी थी ना, ये किसी और ने भी बनाई थी, वो थे राजा पर्वसेन। ठीक है, राजा पर्वसेन ये रहे यहाँ पे, राजा पर्वसेन ने 6th सेंचुरी एडी में क्या किया, कश्मीर की एक सिटी बनाई जिसका नाम था पांडे रतन का। और उन्होंने ही यहाँ पे एक मंदिर बनाया जो भगवान शिव जी को डेडिकेटेड था, वो था मेरु वर्धना स्वामी टेम्पल।
ठीक है, मेरू वर्धना स्वामी टेम्पल जो है डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को। ठीक है, देखा ना, ये कर गया ना हमें यहाँ पे पजल। पहले भी यहाँ पे क्या किया, पांडे रतन सिटी अशोका ने बनाई, जो वहाँ पे भगवान शिव जी को एक मंदिर डेडिकेटेड था। बट कल्हान की ही राजतंगनी में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, जो पांडे रतन सिटी है ना, वो 6th सेंचुरी एडी में राजा परवसेन के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और दोनों चीज़ें फिर आप एक काम करो, जैसे मैंने किया, हम दोनों चीज़ें एक साथ करके जाएंगे। और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, दोनों ऑप्शंस कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे एक साथ। जैसे अगर ये क्वेश्चन होगा कि हु फाउंडेड पांडे रतन सिटी, यहाँ तो वहाँ पे अशोका का नाम होगा, यहाँ राजा परवसेन का होगा, दोनों का एक साथ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से मैंने जो एडिशनल यहाँ पे डालना था वो डाल दिया। अब एक चीज़ याद रखना, राजा परवसेन की जो मदर थे, ये कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इश्कवाकू रेस। ठीक है, इश्कवाकू, ये राजा राम की जो है, या भगवान राम जी के जो है डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद अशोका की अगर बात की जाए सक्सेसर्स की, उनके कौन कौन से सक्सेसर आए हैं, सबसे पहले आए हैं जालूका। ठीक है, जालूका जो है अशोका के सक्सेसर आए। और एक चीज़ याद रखना, जब वो यहाँ पे सक्सेसर, यहाँ राजा बने ना कश्मीर के, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेजर्स हुए थे, मलीच, ठीक है, मलीचास या मलीच, इनको जो है कश्मीर से बचाया। और अशोका के बाद जैसे बुद्धिज़्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ना, इन्होंने क्या किया, हिंदुइज़्म को रिस्टोर किया कश्मीर में। ठीक है, हिंदुइज़्म को रिस्टोर करने वाले उन्हीं के बेटे आए, जालूका। ठीक है, राजा जालूका जो है अशोका के बेटे। फिर उसके बाद दामोदर टू आते हैं, जो जालूका के सन थे, उन्होंने कश्मीर का आगे राज्य संभाला मौर्यन एम्पायर के तरफ से। बट उनका कश्मीर हिस्ट्री में जो है ज़्यादा इतना कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ याद रखना, जालूका जो है ना, इन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य टेम्पल जो है कश्मीर में, ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल जो है कश्मीर में, वो भी इन्होंने ही बनाया हुआ है। इनकी फाउंडेशन जो है कश्मीर में, जालूका जो अशोका के सन थे, उन्होंने ही किया है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, हिंदुइज्म जो है कश्मीर में रिस्टोर किया गया था ना, तो हिंदुइज्म को आगे बढ़ावा देने के लिए मंदिर ज़्यादा बनाए जाने थे, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल एक बनाया गया, शंकराचार्य टेम्पल, जो कश्मीर सिटी का क्राउन भी माना जाता है। ठीक है, कश्मीर के टॉप सिटी में, टॉप में है ना वो। चलिए, अब जो दूसरा ग्रेटेस्ट एम्पायर हमारे इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है हमारे, वो आता है कुशान एम्पायर। ठीक है, कुशान एम्पायर जो है बड़ा ज़रूरी एम्पायर आता है आफ्टर मौर्यास। बट अगर मेरे से पूछा जाए ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अशोका मौर्यन एम्पायर है या कुशान एम्पायर है, मैं बोलूँगा कुशान एम्पायर है। ठीक है, कुशान एम्पायर क्यों है, पहले बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, 1st सेंचुरी एडी में जो है कश्मीर कुशान एम्पायर ने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। अब जो 3 बड़े रूलर्स आए हैं कुशान एम्पायर के, सबसे पहले आएंगे हुश्का, जिन्होंने हस्कापुरा बनाया। दूसरा आता है जुश्का, जिन्होंने जुश्कापुरा बनाया। और थर्ड आते हैं हमारे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द कुशान एम्पायर, कनिष्का, जिन्होंने क्या बनाया, कनिष्कापुरा। ठीक है, कनिष्कपुरा या कनिष्कापुरा। ग्रेटेस्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, कनिष्का जो है सबसे ग्रेटेस्ट है। और इन्होंने क्या किया, अब कनिष्का के बारे में एक चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री, हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से पूछा जाता है, सेकंड अशोका। ठीक है, विच रूलर इज ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका, वो थे हमारे कनिष्का। ठीक है, राजा कनिष्का। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, जो कनिष्क एम्पायर था या कुशान एम्पायर था ना, ये हमारे इंडिया का अपना नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरियन ट्राइब जो हमारे चाइना से आया था ना, बैक्टीरियन ट्राइब इसको कहा जाता है, इंडो चाइनीस या बैक्टीरियन पूरी तरह से। ये हमारे इंडिया में आके जब माइग्रेट हुए थे ना, पूरी तरह से बस गए थे। ठीक है, फिर इन्होंने हमारे इंडिया में अपनी डायनेस्टीज चलाई और हिंदुइज्म को भी प्रमोट किया, बुद्धिज़्म को भी प्रमोट किया। ठीक है, और कनिष्का जो है सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर रूलर आते हैं कुशान एम्पायर के, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी कश्मीर की हिस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जब मैंने आपको बोला कि अगर मेरे से पूछा जाएगा कौन सा एम्पायर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, मौर्यन एम्पायर या कुशान एम्पायर, मैं आपको कुशान एम्पायर ही बोलूँगा। क्यों, वो आता है इसकी वजह से, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल्स। देखिए, टोटल जो है ना हमारे इंडिया में 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है 4 आती हैं। अगर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स में बोला जाए
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हमारे कश्मीर में हुई है, कुंदलवन में। ठीक है, कश्मीर का जो मॉडर्न नेम आता है ना, हरवन एरिया, वहाँ का वहाँ पे जो है हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बट एक चीज़ याद रखना, उस समय जो हमारा एंशियंट नाम था हरवन का वो था कुंदलवन। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने जो है सबसे बड़ा रोल प्ले किया हुआ है बुद्धिज़्म हिस्ट्री में। क्योंकि बुद्धिज़्म जो है उस समय डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, हिनयान बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म में। ठीक है, हिनयान और महायान में बुद्धिज़्म जो है डिवाइड हो गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एंड इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे कश्मीर के हरवन या कुंदलवन एरिया में हुआ है। और उस समय क्या हुआ था, बुद्धिज़्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब उस समय ये भी पूछा जा सकता है, उस समय के सबसे बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जिन्होंने हमारे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड किया था उनके क्या क्या नाम थे? वो आएंगे अश्वघोषा, नागार्जुन और वासुमित्रा। ठीक है, अब आगे क्या आता है, कुषाण रेन में क्या हुआ, कश्मीर जो है सेक्शन बना लर्निंग की, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म दोनों की। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, कश्मीरी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है पूरी दुनिया में घूमी, उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। जैसे तिब्बत हो गया और चाइना हो गया, यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म की प्रमोशन के लिए हमारे यहाँ से जो है मॉन्क्स जाते थे। ठीक है, अब उसमें से एक आपको सबसे ज़रूरी बता देता हूँ, ये भी मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया होगा, इसको आपने जो है मार्क कर लेना है या नोट अपनी कॉपी में कर लो या अपने माइंड में पूरी तरह से इसको छुपा लो। कुमार जीवा जो है कश्मीरी स्कॉलर थे कुषाण एम्पायर के टाइम पीरियड पे, जो गए थे चाइना। ठीक है, अब एक चीज़ आपको पता ही होगी, चाइना में जो बुद्धिज़्म शुरू हुआ है वो हमारे इंडिया से ही गया। ठीक है, हमारे भारत से ही जो है वहाँ पे बुद्धिज़्म गया। अब कुमार जीवा जो है कश्मीरी स्कॉलर थे जो चाइना गए उस टाइम पे, उन्होंने वहाँ के जो एम्परर थे याओजिंग, ठीक है, याओजिंग जो एम्परर थे उनको इन्फ्लुएंस किया कि आप क्या करो, जो हमारे बुद्धिस्ट संस्कृत काम है ना, या जो हमारे टेक्स्ट हैं उनको क्या करो, चाइनीस भाषा में ट्रांसलेट करो। और चाइना की कौन सी मोनेस्ट्री थी जहाँ पे कुमार जीवा गए थे? वो आता है चैंगन मोनेस्ट्री। ठीक है, ये तो हो गया बुद्धिज़्म। अब ये चीज़ याद रखना आपने, कुमार जीवा वो स्कॉलर थे कश्मीरी जो गए थे चाइना हमारी बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए, और हमारे जो संस्कृत वर्क्स हुए थे उनको आगे ट्रांसलेट करने के लिए चाइनीज़ में। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, कुषाण एम्पायर के टाइम पे खाली बुद्धिज़्म नहीं, शैविज़्म भी हमारे कश्मीर में बड़ा ज़्यादा फ्लरिश किया। ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे एक जो है आते हैं वासुगुप्ता। ठीक है, जिन्होंने शिव सूत्रा, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, शिव सूत्रा लिखी उस टाइम पे। अब हमारे कश्मीर को क्या कहा जाता है, शैविज्म का सोर्स। ठीक है, कश्मीरी पंडित क्या करते हैं, शैविज्म को फॉलो करते हैं, भगवान शिव जी के जो है वो आराधना करते हैं। तो हमारे कश्मीर से ही वो शुरू होगी ना। तो वासुगुप्ता ने क्या किया, उस समय शिव सूत्रा लिखी जिसने हमारे कश्मीर शैविज्म के जो है फाउंडेशन रखी। उन्होंने उसके बाद क्या किया, स्पंद कारिका, ठीक है, स्पंद कारिका जो है लिखी, जो क्या करती है, शिव सूत्रा को आगे एक्सप्लेन भी करती है। एक तरह का ये भी कह सकते हो, वो क्या है, या तो उसकी डिक्शनरी है या उसकी कमेंट्री जो है शिव सूत्रा की बताती है। ठीक है, यहां से हमारा मौर्यास मौर्यास और कुशांस होता है खत्म। ठीक है, कुशांस होता है खत्म। अब आगे देखा जाए टेक्निकली तो हमारी क्या आएगी, यहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी आएगी, यही आएगी ना। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बीच में आपके ने एक और छोटी डायनेस्टी करनी है, वो आती है हून्स डायनेस्टी। ठीक है, हून्स डायनेस्टी हो सकता है ज़रूरी ना हो सकता है ज़रूरी भी हो, बट हमने क्या करना है ना। देखिए जो पार्ट है हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री की अधूरी की तो क्या फ़ायदा। ये तो कहावत भी है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो चलिए, अब इसके बीच में जो हमारी आती है कुषाण और कारकोटा डायनेस्टी के बीच में जो हमारी डायनेस्टी आती है वो आती है हून डायनेस्टी। अब इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में या कश्मीर में जो है 6th सेंचुरी में, ठीक है, 6th सेंचुरी एडी में हमारे कश्मीर का जो है राज्य संभाला।
ठीक है, 6th सेंचुरी AD में क्या किया इन्होंने, कश्मीर का हमारे जो है राज्य संभाला। चलिए अब बात करते हैं इनके राजाओं के बारे में। ठीक है, राजाओं के बारे में बात करते हैं, किंग्स ऑफ ह्यूनास। ठीक है, ह्यूनास या ह्यून्स डायनेस्टी के जो है किंग्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूलर कौन से आएंगे, वो थे मिहिर कुल। ठीक है, सबसे पहले रूलर कौन से आए, मिहिर कुल। इनके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ही वॉज नोन फॉर हिज ब्रूटैलिटी। ठीक है, ये जो राजा थे ये अपनी ब्रूटैलिटी के लिए बड़े ज़्यादा जाने जाते थे कश्मीर में। ठीक है, उनके बाद कौन से आते हैं, मेघवर्मन। ठीक है, मेघवाहन या मेघवर्मन, मेघा वाहना। ठीक है, ये आते हैं राजा यहाँ पे। ठीक है, मेघवाहना राजा जो है आते हैं हमारे कश्मीर में। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पढ़ने वाली। ठीक है, ये बने फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, नॉट ऑफ ह्यूनास डायनेस्टी बट ऑफ कश्मीर, फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर टू प्रोहिबिट, जिन्होंने क्या किया, बंद करवा दिया जानवरों का स्लॉटर। ठीक है, जानवरों की स्लॉटरिंग जो है इन्होंने पूरी तरह से बंद करवा दी। हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सब तरह से, इवन फॉर सेक्रीफाइसेस। बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मेघवाहना जो है ऐसे राजा बने कश्मीर के जिन्होंने क्या किया, वहाँ पे पूरी तरह से कऊ स्लॉटरिंग, सॉरी जानवरों की स्लॉटरिंग जो है पूरी तरह से बंद करा दी, इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस। ठीक है, अब इनके बाद कौन से राजा आते हैं या इनके बेटे आते हैं, थर्ड। ठीक है, थर्ड जो है इनके आएंगे राजा पर्वसेन। राजा पर्वसेन। ठीक है, ये कब आए थे, 53 AD में। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो है बड़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है। ठीक है, पर्वसेन के बाद कौन से राजा आते हैं यहाँ के, विक्रमादित्य। सॉरी, पर्वसेन के बाद जो है कौन से राजा आएंगे ह्यून डायनेस्टी के, वो आएंगे युधिष्ठिर टू। ठीक है, युधिष्ठिर टू जो हैं राजा पर्वसेन के बाद बड़े ही इंपॉर्टेंट राजा आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट किंग की अब बात करते हैं। ठीक है, लास्ट किंग ऑफ ह्यून्स, लास्ट किंग ऑफ ह्यूनास। अब इनके बारे में बात करते हैं, कौन थे आएंगे, वो आएंगे राजा बाला आदित्य। ठीक है, बाला आदित्य जो है लास्ट राजा बने ह्यूनास डायनेस्टी के। फिर उसके बाद जब इनकी डेथ होती है, कश्मीर किसके बाद चला गया, आफ्टर हिज डेथ कश्मीर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ कारकोटास। ठीक है, इनटू द हैंड्स ऑफ कारकोटास डायनेस्टी या कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ही आज हम अपना सेशन को क्लोज करते हैं। कल की हमारी जो डायनेस्टी होने वाली है कारकोटा डायनेस्टी होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था सारी डायनेस्टी जो है मैं एक साथ नहीं कराऊंगा, एक एक करके या दो दो करके करवाऊंगा, क्योंकि अगर सब एक ही शॉट पे करवा दिया जाए तो थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है पढ़ने का। अब कारकोटा डायनेस्टी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही हमारे कश्मीर में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है हमारे कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही जो है अटैक किया था। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, अब आपने कमेंट सेक्शन में क्या करना है, ये मेरे को बताना है उस राजा का नाम क्या था। ठीक है, उस राजा का नाम क्या था,
बाकी कल आपका जो है हमने कंटिन्यू करना है इसका, और शाम को रोज़ जो है आपकी कश्मीर की हिस्ट्री को अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक कि आज का हम सेशन रखते हैं, बाकी कल करेंगे इसको कंटिन्यू। और आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और आज आपको क्या क्या पढ़ने को पता चला। पहले आती है गोनंदा डायनेस्टी के बारे में हमने बात की, फिर आते हैं मौर्य, सो लास्ट में हमारे कारकोट एम्पायर और ह्यूनास। ठीक है, बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कीजिए। थैंक यू।